नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हेडलाइंस न्यूज़ नेटवर्क में और मैं हूं आपके साथ भोला वर्मा। प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक ड्राफ्ट तैयार कर लिया है जिसको जनसंख्या नियंत्रण के लिए कहीं ना कहीं बहुत महत्वपूर्ण बताया जा रहा है और यहाँ पर जो आम जनता है उनसे राय लेंगे कि इसमें उनकी क्या राय है। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शाहनवाज खान है। सर, ये बताइए, प्रदेश में 2 बच्चों का कानून लाने के लिए सरकार ने ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। उसमें सरकार सुविधाएं भी दे रही है और कई ऐसा है जो 2 बच्चों का कानून का उल्लंघन करेगा उसमें उनको कुछ सरकारी सुविधाओं को वंचित कर दिया जाएगा। 2 बच्चों के कानून पर आपकी क्या राय है? देखिए, जहाँ तक मेरा मानना है 2 बच्चों का जो कानून सरकार ला रही है बहुत अच्छी बात है और इससे एक तो जनता के लिए जो जनसंख्या नियंत्रण की बात है उससे बहुत फ़ायदा सरकार को मिलेगा। और हम जब देखते हैं कि इस बात में कि जिन लोगों के पास 2 से अधिक बच्चे हैं, अगर हम पुराने टाइम में देखें तो किसी के यहाँ 7 हैं, किसी के यहाँ 8 हैं, और उससे क्या है कि साक्षरता की जो कमी है वो कहीं ना कहीं आ जाती है। अगर हम देखें एक साक्षर फैमिली में जहाँ 2 बच्चे हैं वहाँ उन लोगों में पाया जाता है कि 2 बच्चों की परवरिश बनिस्बत 6-7 बच्चों के ज़्यादा अच्छी रहती है और साक्षरता की जो ग्रेड है, परसेंटेज है, वो उन लोगों में ज़्यादा पाई जाती है जहाँ परिवार छोटा है और फैमिली कम है। जहाँ तक ये सरकार का कानून लाने वाली बात है तो मेरी राय में बहुत अच्छा एक प्रयास है जनसंख्या नियंत्रण पे, और 2 बच्चों के कानून पे जो सरकार ला रही है इसे एक मसौदा तैयार किया जा रहा है, कानून बनाया जा रहा है। और मेरे लिहाज से ये एक बहुत अच्छी बात है कि जिन लोगों के 2 बच्चे होंगे उनको सरकार जो है वो अच्छी फैसिलिटीज़ देगी। इससे सरकार का एक मसला ये है कि जनसंख्या नियंत्रण किया जाए और आने वाली पीढ़ी को साक्षर बनाने के साथ साथ उनको एक अच्छी ज़िंदगी दी जाए, एक अच्छी उनको अपने पैरों पे खड़ा होया जाए। तो मैं समझता हूँ जहाँ तक ये सरकार का प्रयास है, एक बहुत सराहनीय प्रयास है, बहुत अच्छा प्रयास है। मोहम्मद आकिब। आकिब जी, ये बताइए, प्रदेश में सरकार 2 बच्चों का कानून लाने के लिए ड्राफ्ट तैयार कर लिया है जिसमें कुछ सुविधाएं भी दी जा रही हैं और उसका उल्लंघन करने वाले को कुछ जो सुविधाएं उनसे वंचित कर दिया जाए। क्या राय है आपकी इस बारे में? वैसे देखिए, 2 बच्चे जो हैं गवर्नमेंट ला तो रही है, ठीक है, चलो सही है। आज के टाइम के हिसाब से जो है 2 बच्चे चलो बेहतर है। जो पहले 6-6, 7-7 बच्चे हुआ करते थे उसके हिसाब से मेरे ख्याल से 2 बच्चे सही है। ये सही चॉइस है कि हम 2 हमारे 2। लोगों की कहीं ना कहीं सोच इतनी बदल चुकी है। किसी को कह रहा है कि हिंदू मुसलमान के लिए कर दिया, एक मुस्लिम समुदाय को विशेष बना दिया। ये क्या लगता है, ऐसा कुछ ऐसा है क्या? नहीं, वैसे ऐसा कुछ नहीं है, तो सभी के लिए है। ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी के लिए है, ये ख़ासतौर से मुस्लिम के लिए नहीं है। 2 बच्चों के जो कानून है उसके बारे में क्या राय है आप? ये 2 बच्चों वाला तो ठीक है। क्या नाम, जो आने वाली नस्ल है वो अपने बच्चों के ऊपर 2 के ऊपर पढ़ाई लिखाई का क्या वो होगी, 4 बच्चों के ऊपर बोझ होगा ये, मगर ये तो कानून अच्छा है। क्या नाम सर, सवाल एक और पैदा हो गया कि ये जो कानून है आपका 1 से 1.5 साल बाद लागू होगा और 2022 में चुनाव है विधानसभा के। अगर प्रदेश में जो सरकार है कहीं ना कहीं वही बदल गई और ये कानून लागू नहीं हुआ तो कितना लोग इससे संतुष्ट है? अब ये तो आने वाला समय बताएगा। अगर ये सरकार रहती है जाती है तो भी ये कानून लागू होना चाहिए? नहीं नहीं, ये लागू नहीं होना चाहिए। नहीं, अगर सरकार ये रहे या ना रहे, कानून तो कहीं ना कहीं सही है या कानून ही लागू नहीं होना चाहिए? नहीं, कानून तो सही है। जो 2 बच्चों का कानून है क्यों इसके ऊपर जो गवर्नमेंट सहूलियत दे रही है वो अच्छी बात है। तो अगर दूसरी सरकार प्रदेश में बदलती है तो कहीं ना कहीं उनको भी ये कानून लागू करके वो जो सुविधाएं हैं जो हाल सरकार दे रही है उसको पूरा करना चाहिए। अब ये तो आने वाला वक्त बताएगा क्या नाम सरकार बदलती है, क्या नाम वो क्या इसको कानून को लेकर क्या करती है वो। जी, उमर दराज जी, ये बताइए, प्रदेश में 2 बच्चों का कानून लाने के लिए सरकार ने ड्राफ्ट तैयार कर लिया और कह रही है कि हाँ, अगर 2 बच्चों का कानून प्रदेश में लागू होता है तो कहीं ना कहीं कुछ सुविधाएं हैं जो दी जाएंगी और अगर 2 बच्चों के कानून का उल्लंघन होगा तो कहीं ना कहीं जो सरकारी सुविधाएं हैं उनसे उनको वंचित कर दिया जाएगा। कितना सही है ये? अपने उसमें ठीक है, जो ये 2 बच्चों का कानून जो नया आ रहे हैं इसको सरकार जिस रूप से लागू करेगी उसको मान्य होगा और जो अगली सरकार होगी वो उन पे डिपेंड करता है कि वो मान्य करे, इसको कानून को लागू करे या ना करे। मोहम्मद आलम साहब, ये बताइए, आने वाले समय में सरकार 2 बच्चों का कानून लागू करने जा रही है, क्या आपकी राय है इस बारे में? अगर ये सबके लिए हो तो बेहतर है, खाली मुसलमानों के लिए है तो ये सही नहीं है।
ये सरकार कानून कहीं ना कहीं कह रही है कि ये जो कानून हैगा ये सभी के लिए, सभी धर्मों के लिए लागू होगा। ऐसा नहीं कोई किसी धर्म विशेष को इस पर टारगेट किया जाएगा। आज तक योगी ने जितने भी कानून निकाल लिए, कोई कानून ऐसा है कि जो सबके लिए हो? घुमा फिरा के लाके मुसलमानों के ऊपर डाल दिया। वैसे कानून कैसा लगता है? कानून बेहतर है अगर ये ईमानदारी से लागू किया जाए तो। मेरा नाम नैयर रहमान। सर ये बताइए नैयर जी, 2 बच्चों का कानून सरकार लागू करने जा रही है, ड्राफ्ट तैयार कर लिया, कितना हद तक सही है? जो आजम भाई ने इस पर राय रखी है मैं भी उससे इत्तेफाक रखता हूँ। सर ये बताइए, कहीं ना कहीं लोग बाग इस कानून को धर्म के साथ जोड़ रहे हैं। उन लोगों का कहना है कि ये सिर्फ और सिर्फ एक विशेष समुदाय के लिए पारित करने के कानून है। धर्म के साथ नहीं जोड़ना चाहिए, धर्म के साथ तो गलत बात है। इसमें कोई मसला ही नहीं है, धर्म का इसमें क्या मसला है? वो तो अगर कोई गैर मुस्लिम हो, सरकार इसके अंदर जिस तरह से कानून ला रही है उसी हिसाब से फैसिलिटी दे, जो आपकी योजनाएं हैं सब बराबर उसको देखे। सरकार ने पहले कह दिया कि कानून अगर बनेगा तो सभी को लागू करना होगा, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो। 2 बच्चों का कानून तो सभी के लिए लागू हो। हिंदू मुस्लिम की तो कोई बात ही नहीं है, जो फैसिलिटी है सरकार पहले वो तो पूरी करे। कानून बनाने में तो सबसे आगे है, लेकिन उसे फैसिलिटी जो है पब्लिक को जो चाहिए वो तो देना। क्या सुविधाओं की मांग है सर? जो अल्पसंख्यक समुदाय के लिए जितने हालात पिछड़े हुए हैं, जिस हालात में ये अल्पसंख्यक समुदाय रह रहा है, ख़ास तौर से मुस्लिम, इनके हाल देख लीजिए, इनकी कॉलोनियाँ देख लीजिए जाके। सरकार बड़े बड़े दावे करेगी अल्पसंख्यक समुदाय के लिए हमने बहुत कुछ कर लिया और आने वाले समय में भी करेंगे। ये सिर्फ वादे हैं या उन्होंने कुछ काम भी किया? सहारनपुर सरकार हो, चाहे पहली सरकार हो, चाहे आने वाली सरकार हो, ज़्यादातर जितनी भी सरकारें बनती हैं, ज़्यादातर नीतियाँ कागजों में ही पूरी होती हैं। कागजों में 10 करोड़ रुपए स्मार्ट सिटी के अंदर आया हुआ है, और स्मार्ट सिटी के नाम पे मुस्लिम समुदाय जितने भी एरिया हैं इसमें कहीं काम की झलक नहीं दिख रही है। कोई भी तरह से विकास का कार्य नहीं है। कानून बना के हमारे ऊपर थोपना तो है, लेकिन जब विकास का नाम आता है तो हमारे लिए विकास शून्य है। सर ये जो कानून लागू किया जा रहा है जनसंख्या नियंत्रण के लिए, 2022 की राजनीति कहीं ना कहीं चमकाने के लिए, वही है राजनीति है भाई 2022 की। हमने हिंदू मुस्लिम को कुछ नहीं होता, हिंदू मुस्लिम सब भाई भाई हैं। यानी ये कानून कहीं ना कहीं जो है सिर्फ और सिर्फ 2022 की राजनीति कर्म करती है। यही है। जो थोड़ी कम समझ वाली पब्लिक होती है, इस तरह के कानून उनके लिए बनाए जाते हैं। जैसे गैर मुस्लिम है, कुछ कम समझ के, कम पढ़े लिखे लोग होते हैं, वो क्या डर है कि भाई 30% मुस्लिम है या 20%, कि अगर ये बच्चे बढ़ाते रहेंगे ये 50% हो जाएंगे, आपकी रेशो कम हो जाएगी, तो ये कानून ऐसा कुछ नहीं है। ये आपसे 20 साल पहले भी 20% थे, 50 साल पहले भी 20% थे। मुस्लिम भी वहीं रहने हैं, नॉन मुस्लिम भी वहीं रहने हैं। ये तो ऊपर वाले के ही हाथ में किसको औलाद देनी है, किसकी जनसंख्या बढ़ानी है, घटानी है। अगर इस तरह घट बढ़ता तो मामला फिर सारा ही कुछ बिगड़ जाता है। ये तो सिर्फ राजनीति के खेल होते हैं। और दूसरा रहा ये विकास सारे कागजों में विकास होते हैं, नेचुरल कोई विकास नहीं होता। 2022 में जिस प्रकार से राजनीति करके कानून लागू करवाया जा रहा है, लेकिन वो कानून लागू हो या ना हो, सरकार को 2 बच्चों का कानून लागू करने से पहले कहीं ना कहीं विकास की ओर देखना सबसे ज़्यादा जरूरत है। सहारनपुर से मेरे सहयोगी के साथ भोला वर्मा, हेडलाइंस न्यूज़ नेटवर्क।